हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। जैसा कि मेरा टॉपिक है कि गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ठीक, आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। अब जब भी आप वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। अब जब भी वस्तु रखिए तो दर्पण के बाईं तरफ ही रखिए। अभी बताएंगे फिगर के हिसाब से। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है बुक में, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां जो होती हैं वो दर्पण दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर जो होती हैं, जो सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं? वो ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक, अब मूल बिंदु के दाईं ओर जो होता है, जो मूल बिंदु के दाईं ओर जो होती है सभी दूरियां जो होती है धनात्मक होती हैं। सभी दूरियां जो होती है धनात्मक होती हैं। अब देखना, मूल बिंदु के बाईं ओर जो होती हैं सभी दूरियां जो होती है ऋणात्मक होती है। यही लिखा है। ठीक, अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको फिगर दिखाते हैं बुक में कैसा फिगर बना हुआ है। देखना, ये जो फिगर दिख रहा है ना, देखिए इसके क्या कर रहा है, इसके दाहिनी तरफ क्या है? प्लस में है, बाएं तरफ ऋणात्मक में है। सभी सिर्फ एक को छोड़कर जो ऊंचाई है, जो वस्तु की ऊंचाई है, ये क्या है? बिंब है। इसी का बात कर रहा था। ये क्या है? बिंब है। ये वस्तु की ऊंचाई है। ये जो होती है प्लस में होती है। अब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, नीचे की तरफ बन। अभी हम बस समझाएंगे। चलते हैं, समझते हैं। पहले सबसे पहले हम इसको बेसिक चीजें कुछ बातें ना, आपको ये समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, देखिए ये कौन सा दर्पण बना रहे हैं? ये क्या है कि अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण है। ठीक, कनकेव मिरर। इस इस तरफ होता है बायां, इस तरफ होता है दायां। अभी हम बुक में पढ़े हैं, उसी चीज को समझा रहे हैं अच्छे तरीके। जो हम बुक में पढ़े हैं उसी बात को हम अच्छे समझा रहे हैं। देखिए, इस तरफ होता है बायां, इस तरफ होता है दायां। अब उत्तल में क्या? उत्तल बनाते हैं। उत्तल दर्पण भी बना देते हैं तो काटना। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? उसके अंदर की ओर पेंट किया होता है। इस प्रकार से आप पहचान। अवतल में क्या होता है? बाहर की तरफ पेंट किया होता है। या फिर समझो कि जिसका परावर्तक तल जो होता है दबा हुआ होता है वो क्या होता है? अवतल होता है, कनकेव मिरर होता है। और जिसका परावर्तक तल जो होता है उभरा हुआ होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक ना, उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं। इस तरफ, इसकी तरफ क्या होता है? बायां। इस तरफ क्या होता है? दायां। ठीक, देखिए अवतल में क्या होता है? आप जब भी वस्तु रखिए, वस्तु को चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु को जब भी रखिए आप बाएं तरफ ही रखिए। अभी हम पढ़े हैं बुक में, यही लिखा था ना कि वस्तु को आप जब भी रखिए तो बाएं तरफ ही रखिए। यही पढ़े हैं। अब देखिए कि अवतल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो वस्तु की जो ऊंचाई होती है अवतल दर्पण में वो धनात्मक में होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक ना। अब बाकी सब क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। अब उत्तल में क्या होता है कि उत्तल में क्या होता है? यू भर क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। अब बाकी सब क्या होता है? धनात्मक होता है। बाकी सब क्या होता है? धनात्मक होता है। इतना समझिए पहले। ये एकदम बेसिक बातें समझा रहे हैं आपको, एकदम ऐसा कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर आपको। देखिए, अवतल हो गया, कनकेव हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। यानी कि आप जब भी वस्तु को रखिए बाएं तरफ रखिए, दाहिने तरफ बिल्कुल न रखिए। जब भी, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, वस्तु को हर समय आप बाएं तरफ ही रखें। अब देखिए, हमने बताया कि जो अवतल होता है उसका वस्तु की जो ऊंचाई है क्या होता है? प्लस में होती है, बाकी सब ऋणात्मक में होती है। उत्तल में क्या होता है? किसी यू जो होता है ऋणात्मक होता है, बाकी सब धनात्मक होता है। अब इसको समझते हैं कैसे, आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं।
देखना इसमें क्या है, देखना हमने क्या कहा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कैसे पहचानेंगे इसको, क्योंकि इसका देखिए परावर्तक तल जो है दबा हुआ है कि नहीं, इसी से पहचानेंगे। अब इसको सबसे पहले हमारा सिर्फ यही बताना है कि आप प्लस माइनस पहचानो, किस में हम प्लस रखें किस में हम माइनस रखें, हम आपको ये समझाना चाहते हैं। देखिए आप सबसे पहले ग्राफ बनाइए, ये क्या है ग्राफ, ठीक, वाई वाई डैश, ये एक्स डैश। देखिए आप ग्राफ के जब दाहिनी तरफ लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं हम, +1 +2 +3 +4 ऐसे अनंत तक चले जाते हैं, यानी दाहिनी तरफ क्या होता है प्लस होता है, अब बाईं तरफ क्या होता है ऋणात्मक होता है। अब वाई जो है ऊपर तरफ क्या होता है इसके, वो धनात्मक होता है, और नीचे तरफ क्या होता है ऋणात्मक होता है। समझ में आया। अब यही कंडीशन हम इसमें फॉलो करेंगे एकदम, ठीक। देखिए इसमें क्या है कि देखना, अब इसमें हम एक लाइन खींच देते हैं स्केल की सहायता से। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं, आपको नहीं बनाना है, ठीक ना। तिखी हो गई क्या, टेढ़ी हो गई क्या, लाइन लंबा सांस से, अरे आप समझ जाइए। देखिए इस तरफ कुछ नहीं है, अभी के लिए समझिए, ये समझिए कि इस तरफ दायां है इस तरफ बायां है, दाहिने तरफ क्या बताए हैं प्लस होता है, और बाएं तरफ क्या होता है ऋणात्मक होता है। अब इसके ऊपर क्या होता है प्लस होता है, नीचे क्या होता है ऋणात्मक होता है। ये समझाया है ग्राफ के माध्यम से। अब देखिए जितनी भी चीजें हैं इस तरफ देखिए सब के सब ऋणात्मक हैं, सिर्फ जो ये ऊंचाई है दिख रही है, ये प्लस में होगी। क्यों, अभी बताया ना जो ऊंची है ना, देखिए ग्राफ में बताया ना, ऊपर क्या होगा प्लस में होगा, नीचे ऋणात्मक होगा। ये जो ऊपर की और ये जो यच है वह तो कुछ ऊंचाई जो होगी माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ऊपर है ना प्लस में होगा, सॉरी प्लस में होगा, और जो नीचे तरफ क्या होगा ऋणात्मक होता है प्रतिबिंब ऊंचाई। अब देखना इसको बोलते हैं ध्रुव या फिर पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। देखना फोकस, मुख्य फोकस या ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, इसके बीच की दूरी है फोकस दूरी, ठीक। और प्रतिबिंब की दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को v से दर्शाते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। अब देखना कि वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी होती है u होती है, दूरियां सदैव ध्रुव से मापी जाती हैं, इतना ध्यान रखना। अब देखना वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब इस तरफ जितनी भी चीजें हैं सब के सब क्या होगी ऋणात्मक में होगी। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, कौन कौन सी ऋणात्मक होगी। देखिए ये अवतल दर्पण है ना, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको कि देखिए यहाँ पे है यू एफ वी और क्या है यू आर, ये सब के सब क्या होगी ऋणात्मक में होगी, ठीक। अब बचा है यच और यच डैश, ये वस्तु बोले या फिर बिंब बोले, वस्तु बोले या फिर बिंब बोले, ठीक ना। अब यच का होगा जो जो यच है, जो यच है यानी कि वस्तु की जो ऊंचाई है ये ऊपर की ओर है, इसलिए कि यच जो होगा पॉजिटिव होगा, ठीक। और ये जो प्रतिबिंब है नीचे की तरफ है, देखिए इसको एरो बना है ना, इसका एरो ऊपर बना है, इसका एरो जो बना है ऊपर की ओर बना है, इसका एरो जो बना है नीचे की ओर बना है, ठीक। और इसका जो एच डैश है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसका क्या होगा ऋणात्मक में होगा, ठीक। यानी कि यू यू एफ वी आर जो होगा जितने भी क्या होगी ऋणात्मक में होगी। इसमें एक को छोड़कर सिर्फ यच को छोड़कर सभी चीजें क्या होगी ऋणात्मक में होगी, सिर्फ वस्तु की अवतल में समझिए कि एक को यानी वस्तु की ऊंचाई को छोड़ करके सभी सभी क्या होगी ऋणात्मक में होगी उसके बाएं तरफ में। अब ये ग्राफ समझिए, बस ग्राफ मेन है। अब देखिए कि हम सब कुछ लिख कर रखा कि फोकस और ध्रुव की बीच दूरी फोकस दूरी बोलते हैं, और प्रतिबिंब से ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसको 20 दर्शाते हैं, और वस्तु से लेकर के
और ध्रुव की बीच की दूरी को यू से दर्शाते हैं। और वक्रता त्रिज्या से लेकर वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक, अब इसमें सब आप लिख सकते हो, हमने सब लिख कर रखा है। तो एफ क्या होती है, फोकस दूरी होती है। एफ क्या होती है, फोकस दूरी होती है। आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। यू क्या होता है, बिंब की दूरी में मतलब वस्तु की दूरी। बिंब मतलब क्या होगी, वस्तु की दूरी, आप लिख सकते हो ना, वस्तु की दूरी। और वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अभी बताया ना, ये जो बताया है कि जो बिंब है, जो बिंब होता है, जो 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 यू जो होता है, यू वी वी यू जो होता है, यू जो होता है बिंब की दूरी है। बिंब मतलब वस्तु, ये वस्तु ही है, वस्तु की दूरी यू है। ठीक, और एच जो होता है बिंब की ऊंचाई होती है, जो ये है, ये बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई होती है। ठीक ना। अब एच डैश क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ये है, एच डैश है, इसको एच डैश नाम दर्शा देते हैं ना। ये आप लिख सकते हो। किस नाम से बोलते हैं, आपको ये याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तभी आपसे न्यूमेरिकल बन पाएगा। इतना चीज समझ, इतना एकदम हो गया, क्लियर हो गया। अब समझते हैं, इसी प्रकार से होता है उत्तर, इसी प्रकार से उत्तर होता है। हमने मान लो कि उत्तर दर्पण बनाते हैं, इसी प्रकार जो होता है उत्तर होता है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तर। ठीक, ये क्या है, उत्तर है। ये ध्रुव है, फोकस है, और ये क्या है कि वक्रता केंद्र। ठीक, इतना चीज समझ में आ रहा कि नहीं। हम देखिए, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र के बाहर मुख्य अक्ष पर रखे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बन था। आपको 6 इसलिए जब पढ़ाए थे अवतल दर्पण में, तो आपको हम सब समझाए होंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र के बाहर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, जब वक्रता केंद्र रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, जब हम वक्रता केंद्र फोकस के मध्य रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, जब हमने फोकस रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस और ध्रुव के मध्य रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था। हमें सब कुछ बता कर रखा है ये वीडियो में। ठीक, ये क्या है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो होता है, इसकी दो स्थितियां होती हैं। देखिए, ये कहता है कि अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है कि दो स्थितियां होती हैं, एक हमने अनंत पर रखा था, एक हमने क्या कहते हैं वक्रता केंद्र पर रखा था, यानी कि ये क्या है, मुख्य अक्ष रेखा पर रखा था। वक्रता केंद्र इसको उस तरफ होता है, दाहिनी तरफ होता है। इसका जो ये जो था कि दर्पण के बाएं तरफ ही वस्तु रखे थे। वस्तु को आप जब भी रखिए दर्पण के बाएं तरफ ही रखिए, ठीक ना। अब देखिए, इसमें क्या है कि जब वस्तु को हम यहाँ रखे थे तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था तो यहाँ बन रहा था। ठीक ना, वस्तु को ओ डैश दर्शाते हैं, ओ डैश से यू एच हो गया, एच डैश हो गया। ठीक ना, आई डैश। ठीक ना। अब देखिए, जो हमने बताया था कि ध्रुव और फोकस के बीच दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ठीक, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक, और कह सकते हैं कि और प्रतिबिंब से लेकर के प्रतिबिंब प्रतिबिंब से ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है, 20 से उसको 20 से दर्शाते हैं। अब देखिए, इस तरफ दाहिना है, इसका भी देखिए नीचे ग्राफ, ऊपर क्या होता था, प्लस बताया था। इस तरफ क्या होता है, इस तरफ क्या होता है, धनात्मक होता है। इस तरफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस तरफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि वी आर एफ यू, देखिए पूरे पूरे बाएं दाहिनी तरफ है, ऊपर ही बना। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ऊपर बना, पहले इतना देखिए। यहाँ भी सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिर्फ यू छोड़ करके। ये यहाँ से देखिए, यू छोड़ करके सॉरी, ये जो होगा कि यू जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यानी कि बिंब यू जो वस्तु से अब ध्रुव की बीच की दूरी यू होती है। ठीक ना, वस्तु से लेकर के ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है यू होती है। यू जो होती है आपको ऋणात्मक होती है, क्यों, क्योंकि वो बाएं तरफ है। ठीक, क्योंकि वो क्या है कि बाएं तरफ है। ये उत्तल दर्पण के लिए है, आप लिख सकते हो। अब देखिए कि अब बचा यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए कि ये दोनों क्या है कि ये ऊपर की तरफ है, ये भी क्या ऊपर की तरफ है, यानी क्या हो सकते हैं, एच भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एच डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, दोनों पॉजिटिव होगा।
यानी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि सिर्फ एक कंडीशन U भर क्या होगा, सिर्फ ऋणात्मक होगा, और बाकी सभी क्या होगा कि धनात्मक होगा। हम आशा करते हैं कि आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। अब कुछ आपको फार्मूले लिखवा देते हैं हम। देखिए, इसमें कुछ आपको फार्मूले हम लिखवा देते हैं। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, कंसेप्ट आवर्धन, कंसेप्ट को बताते हैं ना, आवर्धन। अवतल के लिए ये क्या है, अवतल के लिए, ठीक। अवतल दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन, आवर्धन को हम यम से दर्शाते हैं। यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा और वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। ये क्या होगा, आवर्धन। ये अवतल दर्पण के लिए सूत्र हो गया, ठीक। अब यही सूत्र क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए भी होगा, ठीक। यही अवतल के लिए भी होगा, यही उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, इसमें अवतल में क्या होता है, देखिए अब देखना कि अवतल में क्या होता है कि अवतल में क्या होता है, अब देखना कि अवतल में क्या होता है कि यम जो होता है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अवतल में क्या होता है कि आवर्धन जो होगा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और उत्तल में क्या होगा, उत्तल में क्या होगा, सदैव के सदैव आवर्धन धनात्मक ही रहेगा। अब देखिए, अब इसका जो धनात्मक कब बनेगा अवतल में, धनात्मक कब बनेगा अवतल, अवतल में धनात्मक कब बनेगा, जब जब वस्तु आभासी होगा, जब वस्तु आभासी होगा तब अवतल में धनात्मक होगा, जब वास्तविक होगा तो ऋणात्मक होगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। एक फार्मूला आप और लिख लीजिए दर्पण का, दर्पण का एक फार्मूला और लिख लीजिए आप। दर्पण का एक सूत्र होता है कि 1/f बटा 1/u प्लस v। ये न्यूमेरिकल लगाने में सवाल समझ में आएगा। इसको प्रूफ इंटर में पूछता है, 10 में नहीं पूछता। एक होता है कि यह बराबर r/2, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आप ये सब लिख लो, ठीक। दर्पण के लिए चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और फोकस दूरी निकालना है तो यह बराबर r/2। या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। थैंक यू।